प्यारे बच्चों नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग M2 में यूनिट नंबर 5 जो है वेक्टर कैलकुलस उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज वॉल्यूम इंटीग्रल। राइट नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम इंटीग्रल स्टूडेंट्स। पहले इस चीज को समझने की जरूरत है। होता यह है कि एक कमरा है, एक माचिस का डब्बा ले लीजिए आप। माचिस का डब्बा एक वॉल्यूम है एक्चुअल में, जिसमें कि 6 सरफेसेस होती हैं। नाउ जब किसी भी फंक्शन f को, चाहे वो 2 वेरिएबल हो 3 वेरिएबल हो, को हम उस वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। उसी तरह से अगर किसी भी फंक्शन को मान लीजिए, थोड़ा और बड़ा कर लें हम लोग, किसी भी ऐसे वॉल्यूम पर इंटीग्रेट किया जाए जो कि चारों ओर से बंधा हुआ हो। अब वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि स्फीयर है, आप एक स्फीयर पर भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो भी वॉल्यूम इंटीग्रल है। इसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज हम इसमें किसी फंक्शन को एक वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम किसी फंक्शन को किसी वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअल में होता क्या है। जब हम लोग M1 में थे स्टूडेंट्स, तो M1 में हम लोगों ने ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा था, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम लोग किसी 3 वेरिएबल फंक्शन को किसी वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करते थे, और वहां पर उस वॉल्यूम इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता था ना एक्चुअल में स्टूडेंट्स, वो मास होता था। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो किसका मास होता था। तो जवाब ये है कि जिस वॉल्यूम पर आप इंटीग्रेट करते हो उस वॉल्यूम में जो भी मैटर होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो डेंसिटी होता है, उस डेंसिटी से जब उस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हो जाता है तो यू विल गेट द मास। और उस वॉल्यूम के हर एक पॉइंट पर जो 3 वेरिएबल फंक्शन है वो एक तरह से डेंसिटी फंक्शन की तरह बिहेव करता है, और डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई होने से मास मिल जाता है। तो जो थर्ड ट्रिपल इंटीग्रेशन है उससे हमें हमेशा बॉडी का मास मिलेगा, करेक्ट, उस वॉल्यूम का मास मिलेगा। लेकिन अगर हम 3 वेरिएबल फंक्शन कांस्टेंट ले लेते हैं तो वी विल गेट द वॉल्यूम 3 टाइम्स या व्हाटएवर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट। और अगर यूनिटी है 3 वेरिएबल फंक्शन की वैल्यू, तो हमें उस वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाती है जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जरा देखें डेफिनेशन। कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस में वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या है। लेट f is equals to f1i, f2j, f3k, right? f3k be a vector point function, be a vector point function, be a vector point function, and let v be the volume, v be the volume, then volume integration, then volume integration of f over v is defined as volume integration v f dv, and that is equals to volume integration v f f1i, f2j, f3k cap into dv. dv means dx, dy, dz, right? Integration f1 dx dy
dz I कैप, आप चाहो तो I कैप यहाँ लगा लो, प्लस j कैप f2 dx dy dz, right, and plus k f3 dx dy and dz. So this is the volume integration students, और यहाँ पर सिंपली हम लोग f को v मतलब वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें इस तरह से f को वॉल्यूम इंटीग्रेट करना पड़े तो जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, करेक्ट, सॉरी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और चीजें हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल हमसे ऐसा पूछ लिया जाता है, दिस इज अदर फॉर्म ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, कहीं कहीं कभी कभी हमसे ऐसा भी इवैल्यूएट करने को कहा जाता है ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन। इट इज कभी कभी ऐसा भी कर लिया जाता है v एंड डाइवर्जेंस ऑफ f dv, जहां पर f आपको गिवन रहेगा और v आपको गिवन रहेगा, करेक्ट। नाउ v आपको हमेशा दिया रहेगा कि v एक्चुअल में है क्या, और v वॉल्यूम जो होता है वो किसी भी सरफेस से बाउंडेड हो सकता है, तो 2 से 3 सरफेस या ज्यादा भी सरफेस हो सकती हैं जिनसे मिलकर वॉल्यूम बन सकता है। तो उसके लिए हिंट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा और उसी हिंट को आपको पहचानना है, बिकॉज जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को जब तक आप सोच नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, इमेजिन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन में XYZ की लिमिट्स नहीं निकाल पाएंगे। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट्स निकालना ही होता है, ठीक है। तो आइए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे वॉल्यूम इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन आना जरूरी है, लिमिट्स की समझ होना जरूरी है, और किसी भी फंक्शन को प्रैक्टिकली, ग्राफिकली, 3D में इमेजिन करना आना जरूरी है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन समझने में आसानी होती है। आइए एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, evaluate triple integration या volume integration del dot f dv where f is equals to 2x square minus 3z I cap minus 2xy j cap minus 4x k cap, right, and v is bounded by the planes x is equals to 0, y is equals to 0, z is equals to 0, and 2x plus 2y plus z is equals to 4, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमें करना है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि आपको इस फंक्शन को के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है, और जो वॉल्यूम है v जिसके ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है वो इन प्लेन्स 1 2 3 4 इन 4 प्लेन से बाउंडेड है। मतलब जो भी इन प्लेन्स से ढका हुआ वॉल्यूम होगा, यानी कि कमरा होगा, अब वो चाहे कैसा भी हो सकता है, वो तंबू हो सकता है, वो एक ट्रायंगुलर शेप में कोई तंबू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है वो ये वॉल्यूम है, करेक्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन दिया है उसमें डेल डॉट एफ है, और डेल डॉट एफ का मतलब होता है डाइवर्जेंस, तो ये आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन इसके बाद में आप लिमिट्स निकालेंगे, ठीक। खैर आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले डेल डॉट एफ निकाल के। we know that del dot f, तो del dot f की जो वैल्यू होगी इट इज स्टूडेंट्स व्हाट, इट इज del by del x of what, of 2x square minus 3z minus
del by del y 2xy and minus del by del z 4x, राइट। तो ये डाइवर्जेंस आप जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है डेल डॉट एफ में, तो f का डेल बाय f1 का x के रिस्पेक्ट में, f2 का y के रिस्पेक्ट में और f3 का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, इट इज 4x, it is minus 2x and it is minus 0, करेक्ट। ये 0 हो जाएगा बिकॉज z है और यहाँ पर केवल आपको 2x मिल जाएगा and that is equals to 2x, यानी कि del dot f की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आई है 2x, करेक्ट। नाउ del dot f तो आ गया, अब हमें v को इमेजिन करना है और लिमिट्स निकालनी है, बिकॉज लिमिट्स निकालना ही वॉल्यूमेट्रिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो आइए जरा v को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि दिखेगा कैसा। सपोज दैट दिस इज द 3D ग्राफ, कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स बनाने की, एग्जैक्टली बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। इट इज x, इट इज y एंड इट इज z। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि x इज इक्वल्स टू 0 एक्चुअल में क्या होता है। तो x इज इक्वल्स टू 0 जो होता है इट्स अ yz प्लेन, बिकॉज yz प्लेन पर ही x की वैल्यू 0 होती है। तो दिस इज x इज इक्वल्स टू 0। नाउ y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है xz प्लेन, बिकॉज यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, और z इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है xy प्लेन। तो ये xy प्लेन मतलब ये तीन प्लेन है ना, एक कमरे की तीन दीवारें एक तरह से। एंड नाउ लास्ट है 2x plus 2y plus z is equals to 4। तो इस प्लेन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले इसके x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे इंटरसेक्शन देखते हैं। तो x एक्सिस पे इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए yz 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब ये x एक्सिस को 2 0 0 पर इंटरसेक्ट करता है, राइट। इसको नाम दे देते हैं a। y एक्सिस को भी ये 0 0 2 0, इसको नाम दे देते हैं b पर इंटरसेक्ट करता है, और z एक्सिस को 4 पे। एंड सपोज दैट दिस इज 0 0 4 एंड दिस इज पॉइंट c। तो दिस इज द प्लेन, इन तीनों पॉइंट से होकर जो प्लेन जाएगा वो 2x plus 2y and वो 4 plus z, दिस इज द प्लेन। एंड ध्यान दीजिएगा एक्चुअल में ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं yz प्लेन, xy प्लेन एंड xz प्लेन, उन प्लेन्स को ये जो प्लेन है ये काटता हुआ आगे भी निकल जाता है। लेकिन जब yz प्लेन को ये जो प्लेन है 2x plus 2y plus z is equals to 4 जब काटेगा तो एक लाइन बनेगी, और उस लाइन की इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स yz पर। तो उस लाइन की इक्वेशन होगी 2y plus z is equals to 4, 2y plus z is equals to 4। जो xy प्लेन को जब ये प्लेन काटेगा तो जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन होगी 2x 2y is equals to 4, या हम इसको कह सकते हैं x plus y is equals to 4, not 4, it is 2, करेक्ट। और जो ये लाइन बनेगी इसकी इक्वेशन होगी 2x plus z is equals to 4, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये हो गई हमारे पास उन तीनों लाइंस की इक्वेशन जो कि इन प्लेन्स से कटने के बाद बनेगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि अब हम जो लिमिट्स हैं वो कैसे निकालें, क्योंकि हम वॉल्यूम को तो देख पा रहे हैं, इन तीनों प्लेन, चारों प्लेन से जो बंधा हुआ है अंदर वाला एरिया वो वॉल्यूम है। अब हाउ वी फाइंड द लिमिट्स। तो जब हम किसी वॉल्यूम की लिमिट्स लेते हैं तो उस लिमिट्स को लेने का तरीका होता है। शुरुआत हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। कैसे? हम x की लिमिट को x एक्सिस पे ले सकते हैं, या फिर हम y की लिमिट को y एक्सिस पे ले सकते हैं, या हम z की लिमिट को z एक्सिस पे ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे, हम x की लिमिट को x एक्सिस पे लेके शुरू करेंगे, करेक्ट। y की लिमिट्स y एक्सिस पे नहीं जा सकती हैं। अब y की लिमिट्स लेने के लिए हमें xy प्लेन में जाना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर आपने x की लिमिट x एक्सिस पे ली है
तो y की लिमिट निकालने के लिए आपको y एक्सिस पे जाना पड़ेगा, नॉट y एक्सिस, आपको xy प्लेन पे जाना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप xy प्लेन पे जाएंगे तो जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का जो प्रोजेक्शन है xy प्लेन पर वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक ट्राइंगल के शेप में ये दिख रहा है। हम इस ट्राइंगल को यहां पर बनाते हैं, करेक्ट? लुक एट दिस, this is x and this is y and this, right? And this is the line 2x plus y is equals to 2. now अगर x की लिमिट को हमने x एक्सिस पे ले लिया है तो y की लिमिट के लिए हमें एक ऐसा स्ट्रिप बनाना पड़ेगा जिस पर कि y की लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, ये बिकॉज यहां पर y की वैल्यू है 2 माइनस एक्स। तो जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में x की लिमिट x 0 से 2 तक, y की लिमिट 0 से y माइनस 2 तक और z की लिमिट के लिए करना ये होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक पिलर बनाना पड़ेगा, करेक्ट? और वो जो पिलर है लाइक दैट, वो ऐसे एक्स वाई प्लेन से शुरू होगा और ऊपर 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 जाता जाएगा और कहीं ना कहीं वो जो प्लेन है ये वाला 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4 उसको जाके काट देगा कहीं। तो जहां पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे वो z की अपर लिमिट होगी और प्लेन पर, क्योंकि z की वैल्यू आप प्लेन की इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इसलिए वो z की अपर लिमिट हो जाएगी। और क्योंकि शुरुआत जो हुई थी पिलर की वो xy प्लेन से हुई थी और xy प्लेन पे z की वैल्यू 0 होती है, तो लोअर लिमिट ऑफ द z इज 0। तो आइए हम जरा यहाँ पे लिमिट्स को देखें। Here in volume V, limits of x is equals to 0 to x is equals to 2, right? ये लिमिट्स हो गई किसकी? x की। लिमिट्स ऑफ y, तो ये हो गई y is equals to 0 to y is equals to 2 minus x। ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट्स निकालने के लिए हम xy प्लेन पे गए थे, करेक्ट? y की लिमिट निकालने के लिए, और z की लिमिट निकालने के लिए हम लोगों ने जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम में z एक्सिस के पैरेलल एक पिलर बनाया जो कि xy प्लेन से शुरू हुआ था और जो मेन प्लेन था हमारा उसको जाके उसने टच किया था। तो लिमिट्स ऑफ z जो है वो आई हैं z is equals to 0 to z is equals to 4 minus 2x minus 2y, correct? तो these are the limits of the volume integral, ठीक? और मैं यहाँ पे फिर ये चीज कहना चाहूंगा, don't try to remember these limits according to the question, always try to understand the volume, try to understand the imagination of volume और फिर लिमिट निकालने का तरीका। जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम में x की लिमिट को x एक्सिस पे, y की लिमिट को xy प्लेन पर स्ट्रिप बना के देखा जाता है और z की लिमिट के लिए वॉल्यूम में z एक्सिस के पैरेलल एक पिलर बना दिया जाता है और उस पिलर का जो बॉटम होता है जो xy प्लेन से शुरू होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वहां पर z की वैल्यू और जहां पर वो ऊपर जाके खत्म होगा वहां पर z की वैल्यू। इस तरह से हम लोग निकालते हैं अपर लिमिट ऑफ z। तो हमारे पास बच्चों ये लिमिट्स भी आ गई हैं। नाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन v del dot f dv is equals to ट्रिपल इंटीग्रेशन, राइट? ट्रिपल इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर अब वैल्यूज लिख देते हैं सारी लिमिट्स की। x की लिमिट आ गई है हमारे पास 0 to 2, दिस इज x। y की लिमिट आ गई है 0 to 2 minus x एंड z की लिमिट आ गई है z is equals to 0 to 4 minus 2x minus 2y। और f del dot f की जो वैल्यू थी बच्चों वो आई थी 2x और dv की वैल्यू होती है dx dy एंड dz, करेक्ट? तो जो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन था वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हुआ, ठीक?
ये एक पिलर बनाने की मैंने कोशिश करी है z एक्सिस के पैरेलल, करेक्ट, जहां पर बॉटम पर z की जो वैल्यू है, यहाँ पर z की वैल्यू है 0 और यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो वैल्यू इस प्लेन की इक्वेशन से निकली है, z इज इक्वल्स टू 2x नॉट 2x 4 माइनस 2x माइनस 2y, करेक्ट। तो ये z की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने। नाउ अब लिमिट्स लाने के बाद में स्टूडेंट्स अब आइए जरा इंटीग्रेट करते हैं। और ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन पहले किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, ये लिमिट से डिसाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो z की लिमिट्स हैं वो x और y दोनों के टर्म्स में है, इसलिए पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और y की लिमिट क्योंकि x के टर्म्स में है उसके बाद y के टर्म्स में, y के रिस्पेक्ट में होगा, और क्योंकि x की लिमिट कांस्टेंट्स हैं इसलिए x के रिस्पेक्ट में सबसे आखिरी में होगा। तो आइए जरा इसको इंटीग्रेट करना शुरू करें। हम लोग जब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर z है नहीं, तो हमें केवल फाइनली जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह से 0 to 2 minus x इंटीग्रेशन z is equals to 0 to 4 minus 2x minus 2y dz dx dy, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इट्स z और अपर लिमिट पे हमें यही मिलेगा, लोअर लिमिट पे तो 0, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 0 to 2 ब्रैकेट 0 to 2x, सॉरी 2x लिखना मैं भूल गया हूँ, 0 to 2 minus x 2x, और दिस इज 4 minus 2x minus 2y, राइट, एंड दिस इज dx dy। अब इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स हम लोगों को y के रिस्पेक्ट में, तो जो कॉमन है उसको तो हम पहले बाहर निकाल लेते हैं और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 और यहाँ से 2, तो हमें मिल जाएगा इट इज 4 0 to 2 ब्रैकेट 0 to 2 minus x, और जब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 2x minus x square and minus xy, this is dy dx, राइट। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद केवल हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो ऐसा लिख दें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे हम लोग। दिस इज 2x minus x square and minus xy, ये लाइक दैट, इससे आसानी होगी बिकॉज इसके साथ कोई टर्म्स है नहीं है y वाला, इसके साथ है, तो यहाँ हम अलग ही यहाँ पे y लिख देंगे, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो आइए जरा आप देखें हमें क्या मिलेगा, 4 0 to 2, और जब इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा इट्स 2x minus x square into y and minus x y square upon 2 and limit 0 to 2, right, 2 minus x 0 to 2 minus x, और ये आखिरी में dx, and that is equals to 4 इंटीग्रेशन 0 to 2। यहाँ पर आप जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा, यहाँ से अगर x को बाहर रखें तो इट्स 2 minus x and it's also 2 minus x minus x upon 2, and this is 2 minus x whole square, right students, so this is dx। now अब हमें इंटीग्रेट करना है, करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x, बट इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम लोगों को आसानी, ठीक, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 0 to 2 ब्रैकेट, इसे अलग ही कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये तो बन जाएगा स्टूडेंट 2 minus x होल स्क्वायर, तो इट इज व्हाट, इट इज 4 minus 4x and plus x square, right, and x का अंदर मल्टीप्लाई होगा, यस 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 यस, ये दोनों लगभग एक जैसी चीजें दिख रही हैं स्टूडेंट्स, तो एक काम कर सकते हैं अब हम लोग यहाँ पर, काम ये कर सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो x into 2
minus x whole square, and this is also x into 2 minus x whole square upon 2. और यहाँ से अगर हम x 2 minus x whole square कॉमन ले लें तो it is 1 minus 1 by 2. तो ये 1 minus 1 by 2 means this is also 1 by 2. तो it is x by 2 2 minus x whole square, right? और इस 1 by 2 को तो हम लोग बाहर ले जाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी x 4 minus 4x plus x square, यानी कि it is 1 by 2 4x minus 4x square plus x cube, right? तो हम लोग चलिए आइए अब जरा इसका इस्तेमाल करें। तो 1 by 2 को तो हम लोग लिख देते हैं बाहर, ये 1 by 2 बाहर चला गया और हमें मिल गया है 4x minus 4x square and plus x cube and dx। तो ये तो 2 और जब इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू x तो we get 4x square upon 2 minus 4x cube by 3 plus x raised to the power 4 upon 4 limit 0 to 2 and we get 2। जब लिमिट्स लगाएंगे स्टूडेंट्स तो it's 2 into 2 square, ये 2 से 2 कैंसिल 2 और ये 2 स्क्वायर minus 4 by 3 यहाँ पर आएगा 2 का क्यूब एंड प्लस 2 raised to the power 4, this is 2 raised to the power 4 upon 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो it's a 2, this is 4 8 minus this is 8 8 4 जा 32 832 upon 3 and plus it is 16 so it is 4, so this is 4 or 8 12 and 12 minus 32 upon 3 तो 12 दिया 36 तो ये 36 minus 32 upon 3 यानी कि 4/3 और 4/3 तो ये 2 into 4 by 3 तो it's 8 by 3। so this is the answer of that problem, करेक्ट। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसमें जो मेन चीज ध्यान रखने वाली थी वो थी कि आप ये ध्यान रखें कि आप वॉल्यूम को इमेजिन कर पाएं और उसकी लिमिट्स निकाल पाएं स्टूडेंट्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने होंगे और अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें बात करेंगे ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आपको ये बताना चाहूंगा कि आप प्लीज इससे पहले अपना लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तीनों थ्योरम्स बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं अगर लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो, करेक्ट। तो आई होप आप जल्द से जल्द इसे कर लेंगे ताकि आप अगले जो थ्योरम्स हैं उन्हें आसानी से समझ पाए। अगर इनमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हाइप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की और आपके सजेशंस का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।